नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे फिर एक बार आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। गाइज, आज एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और ये मैं मजबूरन इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कौन से बोर्ड ऑप्ट करने चाहिए, एनआईएस या सीबीएसई। ऐसे बच्चे दोनों को लेके टोटल डिटेल में बताऊंगा। देखो, सबके कुछ एडवांटेजेस है, दोनों बोर्ड के कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आपके साथ किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपके साथ क्या सिचुएशन है, उसे देखते हुए, आपके एज बार को देखते हुए और आपका जो मोटिव है, जो टारगेट है, उसे अचीव करने के लिए कौन सा आपको सूट करता है, हर सिचुएशन में किस तरह के बोर्ड आपको एडॉप्ट करने में बेनिफिट मिलना है, उसे लेके डिटेल इस वीडियो में एनालिसिस करने जा रहा हूँ। एंड तक बने रहना और आपके ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मैं खुद सीबीएसई में 32 ईयर्स जॉब किए, बस साथ साथ एनआईएस के ऊपर 6 ईयर से मैं यूट्यूब में काम कर रहा हूँ। तो जो भी बताऊंगा वो तो ऑथेंटिक और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करने वाला हूँ। तो अगर आपको लगता है ये एनालिसिस आपको अगर यूजफुल लगे तो लास्ट में लाइक करने मत भूलना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप डेफिनेटली प्रेस कर देना, क्योंकि मैं लाइव सेशन पे भी आपसे बातचीत करते रहता हूँ। गाइस देखो, एनआईएस और सीबीएसई, एक तो मैं बता दूं, सिमिलरिटी पहले बता देता हूँ। दोनों ही एचआरडी के अंदर, दोनों ही मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं और दोनों ही हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। दोनों ही एजुकेशन बोर्ड इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, एफिलिएटेड है, किसी तरह के कोई भी रिकॉग्नाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप कंपैरिजन करते हो तो दोनों बराबर के इक्विवेलेंट बोर्ड है। की डिफरेंसेस क्या है? लर्निंग स्टाइल में डिफरेंस है। सीबीएसई एक स्ट्रक्चर्ड और क्लासरूम बेस्ड स्कूल है, एक बोर्ड है। और एनआईएस एक फ्लेक्सिबल और सेल्फ पेस्ड। एनआईएस में क्या है, आपको बेनिफिट जो मिलता है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, आप अपने ढंग से पढ़ाई करोगे। मेनली आप सेल्फ स्टडी करोगे, यहाँ सेल्फ स्टडी बेस्ड आपको पढ़ाई करना है। और कुछ आपको रेडीमेड मॉड्यूल मिल जाता है, वीडियोस मिल जाता है, कुछ पोर्टल में आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिससे थ्रू आप कुछ हेल्प ले सकते हो, कुछ आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। करिकुलम वाइज देखो, सीबीएसई के तो एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है, एनसीईआरटी के करिकुलम फॉलो होता है। और एनआईएस के भी इसी तरह की पैरेलल करिकुलम है। मोर एंड लेस एनआईएस फोकसेस ऑन एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स ओनली एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। यहाँ इतना इलाबोरेशंस नहीं है, जितना चाहिए, जितना आपके रिक्वायर्ड है, एसेंशियल कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ाई होते हैं। और मोर एंड लेस अगर देखा जाए, सीबीएसई की करिकुलम थोड़ी बहुत अप टू डेट है, मतलब मॉडर्न है। एनआईएस थोड़ी उनके सिलेबस बदलने में थोड़ा टाइम लेता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई हैज एनुअल एग्जाम ओनली। एक प्री डिफाइंड प्लानिंग करके सीबीएसई में पढ़ाई होता है, सेशन के एंड में पेपर होता है, उस बेस पे जज करा जाता है पास या फेल। जबकि एनआईएस में एक बहुत बड़ी बेनिफिट है, मल्टीपल एग्जाम साइकिल्स है और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की भी कंसेप्ट है। यहाँ एक बहुत बड़ी फीचर है जो एनआईएस को कई गुना आगे कर दी सीबीएसई से। रिकॉग्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही बताया, बोथ बोर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड नेशनली एंड इंटरनेशनली ऑल्सो। यस, इंटरनेशनल अब्रॉड में भी दोनों बोर्ड की एक्सेप्टेंस है। और क्वेश्चन होगा कि सर चूज सीबीएसई को कब करा जाए और किस कारण करा जाए। देखो, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट चाहते हो और रेगुलर टाइम दे सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने चाहते हो, को करिकुलर एक्टिविटी पे आप जोर देने चाहते हो, ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हो, तो आपको सीबीएसई ऑप्ट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ 6 से 7 घंटे आप स्कूल के अंदर एक एनवायरनमेंट, एक आपको स्पेसिफिक कैंपस मिलता है, प्रेमिसेस मिलता है, जिसके अंदर आपको हर तरह के फैसिलिटी दिया जाता है। बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, आपको हर तरह के को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को मौका दिया जाता है। आपके तरह तरह के कंपटीशन होता है, इंटर हाउस और इंटर स्कूल। ये सब चीजें ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बट एनआईएस में इस तरह के एनवायरनमेंट नहीं है। वहां आपको इस तरह के एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। वहां आपको एनआईएस में एक सबसे बड़ी फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी। लर्निंग शेड्यूल के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है। आप मानो आप जॉब में हो, और यहाँ सबसे बड़ी बेनिफिट है, एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट नहीं है, इट मींस आप एक सर्टेन एज अगर ओवर पार भी कर जाते हो, फिर भी आप अपने एजुकेशन को शेप दे सकते हो, जो सीबीएसई में कतई पॉसिबल नहीं है। एनआईएस में एक एजेड बंदा भी बहुत किसी कारण से अगर उनकी पढ़ाई रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी कारण से फैमिली कंस्ट्रेंट हो, चाहे कोई भी वजह हो, वो लेट एज में भी स्टडी को कंप्लीट कर सकता है। और यहाँ एक और बहुत बड़ी बेनिफिट है, रेगुलर स्कूल नहीं जाने के कारण
आपके पास एम्पल टाइम है। आप अगर स्पोर्ट्स पर्सनल हो, आर्ट में या किसी और एक्टिविटी में आप बिजी रहते हो, आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। और स्टडी के लिए आपके खुद के शेड्यूल है, सेल्फ बेस्ड एजुकेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया। और सबसे जो मेजर इशू है फाइनेंशियल, अगर आप कम खर्च में कॉस्ट इफेक्टिवनेस को अगर देखना चाहते हो तो एनआईएस इज मच मोर प्रेफर्ड। यहाँ बहुत सारे इस तरह के जो बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिली वाले बच्चे हैं, वो भी यहाँ स्टडी करने को मौका मिलता है, क्योंकि जब आप रेगुलर स्कूल में नहीं जाओगे तो सीबीएसई के जितने भी स्कूल होते हैं, ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल है, वो कैंपस और डेवलपमेंट के नाम बहुत ज्यादा हेफ्टी अमाउंट बच्चों से चार्ज करते हैं, और वहां तरह तरह के फैसिलिटी के नाम आपसे बहुत पैसा वसूला जाता है। एनआईएस के एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, फीस सबके लिए बराबर है, और नाम मात्र फीस में आप यहाँ से अपना क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। रिकॉग्नाइजेशन, वैलिडिटी, जॉब एक्सेप्टेंस, हर तरह के हायर एजुकेशन के लिए ऑल ओवर इंडिया, इवन अब्रॉड में भी दोनों ही कोर्स एक्सेप्टेबल है। मैं बार बार रिपीटेडली बता रहा हूँ। अब आप अपने सिचुएशन, अपना गोल और आपके समय को देखते हुए डिसीजन आपको लेना है।